हेलो व्यूवर्स, मैं शालू और आज का जो हमारा जो वीडियो है वो है माइक्रोटोमी के ऊपर। अगर हम इस टॉपिक की बात करें, ये आपका फाइटोटेक्निक्स का टॉपिक है। एमएससी 4 सेम में आपका एक पेपर है मॉडर्न फाइटोटेक्निक्स एंड बायोस्टैटिक। ये वहीं से टॉपिक लिया गया है माइक्रोटोमी। माइक्रोटोमी के अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो माइक्रोटोमी होता क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, सेक्शन की कटिंग करते हैं। आपके पास कोई स्पेसिमेन है, आपको उसके सेक्शंस काटने हैं, एक्यूरेट और थिन सेक्शन काटने हैं जिसको आप इजीली माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकें। कोई भी जो इंटरनल उसके स्ट्रक्चर है वो डैमेज ना हो, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसको माइक्रोटोम कहा जाता है। माइक्रोटोम एक ऐसा उपकरण है जिसकी हेल्प से क्या होते हैं, सेक्शन काटे जाते हैं लेबोरेटरी के अंदर। और इस पूरी टेक्निक को, इस पूरे प्रोसीजर को माइक्रोटोमी का नाम दिया जाता है। तो ये पूरी टेक्निक क्या कहलाती है? माइक्रोटोमी कहलाती है। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। कटिंग थिन सेक्शन इनफ टू व्यू विद ए माइक्रोस्कोप बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोटोम। माइक्रोटोम की हेल्प से एक पतले सेक्शन को काटना और जो इजीली माइक्रोस्कोप में दिखाई दे उसको माइक्रोटोमी कहा जाता है। माइक्रोटोम इज नथिंग बट ए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर कटिंग एक्सट्रीमली थिन सेक्शन मटेरियल इज कॉल्ड सेक्शन। माइक्रोटोम वैसे तो एक इंस्ट्रूमेंट है और जिसका इस्तेमाल क्या करते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट, एक्सट्रीमली एक थिन सेक्शन को काटने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो आप काटते हैं वो क्या कहलाता है? आपका सेक्शन, जो आपको ऑब्टेन होता है स्पेसिमेंस का। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड अप टू माउंटिंग ऑफ स्लाइड इज कॉल्ड द माइक्रोटोम। अगर हम पूरी टेक्निक की बात करें, जहाँ से आप सेक्शन को काटते हैं और उसको स्लाइड के ऊपर चिपकाते हैं, ये पूरा एक प्रोसीजर आपका माइक्रोटोमी कहा जाता है। दैट मीन्स आपने क्या किया, एक कोई भी स्पेसिमेन कलेक्ट कर लिया, जो भी आपको, जिसका आपको इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, देन उसको स्टेलाइज करेंगे, वॉश करेंगे, देन उसके बाद अगर उसके ऊपर कोई भी कंटामिनेशन है आप उसको रिमूव करेंगे। देन उसके बाद उसको माइक्रोटोम में रखेंगे। माइक्रोटोम की हेल्प से उसकी क्या करेंगे, आप एक थिन सेक्शन की कटिंग करेंगे। देन उसके बाद आपको जब थिन सेक्शन ऑब्टेन हो जाता है, देन उसके बाद आप उसको कलरिंग करते हैं। कलरिंग करने के बाद क्या करते हैं, उसको एक स्लाइड के ऊपर माउंट करते हैं। माउंट मतलब चिपकाते हैं। देन ग्लिसरीन डालते हैं, कवर स्लिप लगाते हैं और उसके बाद फाइनली आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसीजर है, ये पूरी जो टेक्निक है, इसको आप माइक्रोटोमी कहते हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था कि कैसे ये क्या क्या प्रोसीजर होता है माइक्रोटोमी के अंदर। देन उसके बाद हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। इसकी जो हिस्ट्री है वो किसने इसका इन्वेंशन किया है, माइक्रोटोम जो इंस्ट्रूमेंट है, जो ये टूल है, किसने इसको बनाया है। तो द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट और टूल विच इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेक्शन वॉज इन्वेंटेड बाय जॉर्ज एडम इन 1770। सबसे पहले एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार किया गया जॉर्ज एडम के थ्रू, जिसकी हेल्प से क्या करते, सेक्शन प्रिपेयर किए जाते। मतलब जो आपके स्पेसिमेन है उसके पतले पतले सेक्शंस बनाए जा रहे थे। But however, the credit for invention of microtome goes to anatomist Wilhelms in 1865। बट जो क्रेडिट है, जिसका पूरा जो श्रेय है माइक्रोटोम की इन्वेंशन के लिए, वो जाता है विलियम को, इन्होंने 1865 में इसकी डिस्कवरी कर दी। देन अगर नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स। जो माइक्रोटोम्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और किन किन प्रिंसिपल्स के ऊपर ये बेस्ड रहते हैं, क्यों इनको क्लासीफाई किया गया। बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, माइक्रोटोम्स इज क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरी। इनके जो सेक्शन कटिंग के आधार पे इनको 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। पहला देख लेते हैं। फर्स्ट है ब्लॉग मूव अराउंड द स्टेशनरी नाइफ। दूसरा है ब्लॉग्स रिमेन स्टेशनरी, नाइफ मूव अक्रॉस। पहला होता है जो ब्लॉग्स होते हैं, मतलब जो खाली स्पेस होता है, मतलब जहाँ पर स्पेसिमेन को प्लेस करते हैं, उसमें क्या होता है, नाइफ तो स्टेशनरी रहता है बट वो स्पेसिमेन उस नाइफ के चारों तरफ घूमता है। तो सेक्शन क्या होता है, कटते हैं, या फिर वो जो आपका स्पेसिमेन है वो पतले पतले सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है। और दूसरा क्या होता है, ब्लॉग रिमेन स्टेशनरी, नाइफ मूव अक्रॉस।
दूसरे उसमें क्या होता है, स्पेसिमेन तो स्टेशनरी रहेगा, जो आपने जिसके सेक्शन कट करने हैं वो तो स्टेशनरी है, वो फिक्स रहता है अपनी प्लेस पे, बट नाइफ क्या करता है, उसको कट करता है, वो रोटेट करता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें पहले वाले की, वो है रोटेटरी माइक्रोटोम, और दूसरा है आपका स्लाइडिंग माइक्रोटोम, मतलब जिसमें आपका जो ब्लोग्स है वो घूमता है, नाइफ स्टेशनरी रहता है, वो तो आपका रोटेटरी माइक्रोटोम। बट जो दूसरा है जिसमें नाइफ स्टेशनरी है, सॉरी नाइफ रोटेट करता है और ब्लॉक्स स्टेशनरी रहते हैं, उसको बोलते हैं स्लाइडिंग माइक्रोटोम। तो एक एक करके दोनों को देखें, दोनों एग्जांपल्स को हम बात करेंगे। पहला है आपका रोटेटरी माइक्रोटोम। द फर्स्ट माइक्रोटोम वॉज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मॉनेट। ये प्रोफेसर मॉनेट हैं या मीनेट हैं, जिन्होंने क्या किया, इस रोटेटरी माइक्रोटोम की डिस्कवरी की है। एंड दिस माइक्रोटोम इज कॉल्ड द मीनेट माइक्रोटोम। इन्हीं के नाम से इनका ये जो माइक्रोटोम है, इसका नाम भी पड़ा है। देन उसके बाद इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, किस तरीके से आपका जो रोटेटरी माइक्रोटोम है वो काम करता है। द हैंड व्हील रोटेटेड थ्रू 360 डिग्री मूविंग विद स्पेसिमेन। इसमें क्या होता है, आपका जो रोटेटरी माइक्रोटोम है इसमें नाइफ स्टेशनरी रहता है, बट जो ब्लॉग्स हैं वो घूमता रहता है। तो 360 डिग्री में जो स्पेसिमेन है वो उस ब्लॉग के साथ मूव करता है, मतलब चारों तरफ उसके राउंड लगाता है। एंड द स्पेसिमेन मूव्स वर्टिकली अलोंग द रोटेटर। जैसे कि आपका क्या है, रोटेटर है, तो जो आपका जो स्पेसिमेन है वो वर्टिकली क्या करता है, उसके चारों तरफ घूमता है। द स्पेसिमेन आर माउंटेड ऑन ए स्टील ब्लॉक्स एंड द स्पेसिमेन मूव अप एंड डाउन एंड परफेक्टली फ्लैट सेक्शंस विल बी ऑब्टेन्ड। जो स्पेसिमेन है उसको माउंट किया जाता है ब्लॉक्स में, और जो आपका स्पेसिमेन है वो अप एंड डाउन क्या करता है, मूव करता है, ऊपर नीचे की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, और आपको एक पतला एक परफेक्ट सेक्शन ऑब्टेन होगा। देन उसके बाद इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट एडवांटेजेस हैं द एबिलिटी टू कट वेरी फाइन सेक्शन अप टू 2 to 3 mm। यहाँ पर जो आपको सेक्शन जो ऑब्टेन होता है पतला सा, और कितनी mm का, 2 to 3 mm का। नेक्स्ट सीरियल सेक्शन कटिंग, एक आपको लगातार सेक्शंस मिलते हैं, मतलब एक्यूरेट शेप एंड साइज़ के इक्वल एक सीरीज़ में सेक्शन कटते हैं। दूसरा ईजीली कट ऑल टाइप ऑफ टिश्यू सेक्शन, इसकी हेल्प से आप कितने जो आपके डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ के सेक्शंस होते हैं उनको कट कर सकते हैं। नेक्स्ट लार्ज एंड हैवियर नाइफ यूज़ लेस वाइब्रेशंस नोट डिफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, आपका एक बड़ा नाइफ यूज़ करते हैं, और ये आपका है वाइब्रेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वाइब्रेशन होती है, जो कंपन होती है वो कम होती है, और जो डिफॉर्मिटीज़ है, मतलब जो कमियाँ आने के जो चांसेस होते हैं, स्ट्रक्चर ख़राब नहीं होती, आपको एक एक्यूरेट क्या होता है, स्पेसिमेन ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट आपका है स्लाइडिंग माइक्रोटोम। स्लाइडिंग माइक्रोटोम में क्या होता है, ब्लॉग्स क्या होते हैं आपके स्टेशनरी रहते हैं, बट नाइफ क्या करता है, रोटेट करता है। तो स्लाइडिंग माइक्रोटोम देख लेते हैं। ओरिजिनली डिज़ाइन फॉर कटिंग सेक्शन ऑफ वेरी लार्ज टिश्यू। जो स्लाइडिंग माइक्रोटोम है इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, बड़े साइज़ के जो टिश्यूज़ होते हैं उनके सेक्शंस को कट करने में किया जाता है। इन दी स्लाइडिंग माइक्रोटोम हैवी एंड शार्प नाइफ मूव वर्टिकली एंड कट द यूनिफॉर्म सेक्शंस। यहाँ भी आपका क्या होता है, एक हैवी और शार्प नाइफ क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और जिसकी वजह से आपको क्या होता है कि यूनिफॉर्म सेक्शन ऑब्टेन होते हैं, मतलब एक इक्वल साइज़ के आपके सेक्शंस मिलेंगे। देन मैकेनिज्म देख लेते हैं। द स्पेसिमेन आर फिक्स्ड इन स्टील ब्लॉक्स एंड इट मूव्स और स्लाइड backward and forward direction and the knife moves the vertically across the blocks। आपका जो ब्लॉक्स होता है वो तो आपका आगे और पीछे की तरफ मूव करेगा, और नाइफ क्या करता है, वर्टिकली लंबवत में क्या करेगा, उसको कट करेगा, जो भी आपके सेक्शंस होते हैं। देन उसके बाद है आपकी एडवांटेजेस। नाइफ इज़ लार्ज एंड शार्प एंड लेस वाइब्रेटिंग। बड़ा और आपका तेज़ धार वाला चाकू का जो नाइफ होता है, चाकू, उसका इस्तेमाल करते हैं जिससे वाइब्रेशन
कम होती है। मतलब कोई भी अगर आप सेक्शन कट रहे हैं, टिश्यू को, सॉफ्ट टिश्यू को काट रहे हैं, तो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर खराब नहीं होती। ऑल टाइप्स ऑफ टिश्यू कट मोर इजीली, इसके हेल्प से आप सभी प्रकार के टिश्यू को आसानी से काट सकते हैं सेक्शंस में। लेस टाइम कंज्यूमिंग, कम समय लगेगा। अगर आप हाथ से अगर किसी सेक्शन को कट करते हैं तो उससे आपकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी ख़राब हो जाती है और एक्यूरेसी भी नहीं आ पाती, तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर टाइम भी कम लगता है। नो डिफॉर्मिटीज़, और कोई भी कमी नहीं आती सेक्शंस को काटने में। देन अब ये तो आपके, हमने इससे पहले इंट्रोडक्शन की बात करी, हिस्ट्री की बात करी, टाइप्स के बारे में बात किया है, और अब हम बात करेंगे प्रोसीजर। जो आपका माइक्रोटोम है वो किस तरीके से, मतलब स्टेप बाय स्टेप काम करता है। प्रोसीजर्स की हम बात करेंगे, कितने स्टेप्स होते हैं, कैसे आप माइक्रोटोमी जो इंस्ट्रूमेंट है उसको इस पूरी टेक्निक को कंप्लीट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ माइक्रोटोमी कंसिस्टिंग फ्लोइंग असेंशियल स्टेप्स सच एज, पहला स्टेप है आपका कलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल। फर्स्टली आपको जिस प्लांट के सेक्शंस को कट करना है, आप उस प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करेंगे। फॉर द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर सेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर सिलेक्शन ऑफ हेल्दी प्लांट्स और इट्स पार्ट, सबसे पहले आपको प्लांट का कलेक्शन करना है या स्पेसिमेन का कलेक्शन करना है। स्पेसिमेन को कलेक्ट करने के लिए आपको एक हेल्दी प्लांट की ज़रूरत होती है या फिर उसके पार्ट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि शूट्स, रूट, लीव्स और उसका कोई भी पार्ट्स जिसको आप क्या कर रहे हैं, स्टडी करना चाह रहे हैं। देन उसके बाद स्टेराइल केयरफुल्ली विद वाटर एंड रिमूव द कंटामिनेंट्स बाय ब्रश। सबसे पहले आप बाहर से कोई भी हेल्दी प्लांट लेके आए या उसका कोई भी पार्ट आप लेके आ रहे हैं जिसको आपको स्टडी करना है, तो सबसे पहले आप उसको वॉश कर लेते हैं। नॉर्मल वाटर से, टैप वाटर से या स्टेराइल वाटर से आप उसको क्या करेंगे, वॉश कर लेंगे, या फिर ब्रश के हेल्प से अगर उसमें कोई भी कंटामिनेशन है, बाहर से आपको लग रहा है सोयल लगी है या फिर कुछ भी उसके ऊपर डस्ट है, तो आप उसको ईजिली रिमूव कर लें। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, सब डिवीज़न ऑफ कलेक्टेड मटेरियल। जो आप मटेरियल लेके आए हैं उसमें जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं आप उसको रिमूव कर दें बाय द हेल्प ऑफ ब्लेड। फॉर द फर्दर स्टडी द कलेक्टेड प्लांट मटेरियल कट इनटू स्मॉल पीसेस बाय द रेजर ब्लेड्स। जो आप मटेरियल लेके आए हैं प्लांट्स का, उसको क्या करेंगे, रेज़र या फिर ब्लेड की हेल्प से उसको स्मॉल पीसेस में कट कर लेते हैं। एंड दिस कटेड मटेरियल ऑफ प्लांट्स आर प्लेस्ड ऑन ए वेट ब्लॉटिंग पेपर। जो मटेरियल आपने कट किया है उसको ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर प्लेस्ड कर लेते हैं। मतलब जितना भी एक्सटर्नल उसमें क्या होती है, मॉइस्चर होता है, ब्लॉटिंग पेपर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब ड्राई करने के लिए आप उसको ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर प्लेस कर देंगे। तो ये फिगर बताई है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एक प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट कर लिया, मतलब आपको पाइनस की लीफ देखनी है। देन उसको आपने छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे और ये आपका एक स्मॉल पीस जिसको आपको स्टडी करना है। इतने बड़े स्पेसिमेन को तो आप माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते, तो इसके थिन सेक्शन काटने के लिए आपको माइक्रोटोम की हेल्प लेनी होती है। देन उसके बाद थर्ड स्टेप है किलिंग एंड फिक्सिंग। जो आप प्लांट मटेरियल लेके आए हैं उसको कैसे फिक्स करते हैं और देन उसको माइक्रोटोम में एडजस्ट करेंगे। आफ्टर सब डिवीज़न सडन स्टॉपेज ऑफ लाइफ प्रोसेस ऑफ प्लांट और इट्स पार्ट टू प्रिवेंट ओटोलाइसिस। आप जो भी प्लांट लेके आए हैं उसमें क्या करेंगे, ओटोलाइसिस को होने से रोकेंगे। देन उसको सडन किल करेंगे प्लांट को, मतलब जो उसका लाइफ प्रोसेस है उसको वहीं रोक देंगे, ना कि उसे सड़ने या उसकी ओटोलाइसिस मतलब जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो ख़राब ना हो। देन नेक्स्ट है फिक्सेशन या फिक्सिंग। जो आपने मटेरियल लिया है अब आप उसको फिक्स करेंगे। फिक्सेशन should be carried out as soon as possible after removal of tissue from biopsy and from the autopsy। जो आपने टिश्यू लिया है उसको फिक्स करना है आफ्टर बायोप्सी और ऑटोप्सी। मतलब आपने उसको सडन डेथ की है उस टिश्यू की, वो अपने आप डेथ नहीं हुई है उसकी, वो ऑटोलाइसिस से आपने उसको प्रिवेंट करने के लिए बायोप्सी या फिर ऑटोप्सी से गुजारती है। द मोस्ट कॉमन
फिक्सेटिव यूज इन लेबोरेटरी इज़ 10% फॉर्मेलिन। आप क्या करेंगे, जो आपने प्लांट मटेरियल लिया है आप उसको 10% फॉर्मेलिन में डिप करके रख देंगे। एंड सम अदर फिक्सेटिव, और बहुत सारे फिक्सेटिव हैं जिनका इस्तेमाल लेबोरेटरी में किया जाता है, आर ऑल्सो प्रेजेंटेड इन द लेबोरेटरी सच एज एल्डिहाइड, अल्कोहल, इथेनॉल, कीटोन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। ये सारे आपके फिक्सेटिव एजेंट हैं जिनका इस्तेमाल क्या करते हैं आप लेबोरेटरी में करते हैं। बट FAA, फॉर्मेलिन एसिटिक एसिड, is one of the most common fixative agent for fixing the material। सबसे जो कॉमन है, जिसको सबसे ज़्यादा लेबोरेटरी में इस्तेमाल करते हैं, वो है फॉर्मेलिन एसिटिक एसिड। ना फॉर्मेलिन में डिप करके रखते हैं। फॉर्मेलिन की प्रिपरेशन कैसे की जाती है? डिस्टिल वाटर लिया जाता है 5 cc, इथाइल अल्कोहल 90%, 50 cc, ग्लाइसियल एसिटिक एसिड 5 cc, फॉर्मेल्डिहाइड 35 to 40%, 10 cc। ये आपने क्या कर लिया, किलिंग एंड फिक्सिंग कर लिया। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन। जो आपने प्लांट डिप करके रखा है फॉर्मेलिन के अंदर, उसको निकाल कर आप उसका क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे। द फिक्स्ड टिश्यू कैन नॉट बी एम्बेडेड इन पैराफिन वैक्स। जो आपने फॉर्मेलिन में डिप किया था उसको डायरेक्ट आप उसमें पैराफिन वैक्स में नहीं एम्बेडेड करते, उससे पहले आपको उसको डिहाइड्रेट करना होता है। फर्स्टली द वाटर मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द टिश्यू बाय डिहाइड्रेटिंग। सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसको डिहाइड्रेट करेंगे, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा जो वाटर उसने एब्जॉर्ब किया है उसको रिमूव करते हैं। दिस इज़ डन इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द लोअर टू हायर कंसनट्रेशन एल्कोहल। डिहाइड्रेशन के लिए आप क्या करते हैं, एल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे। कितनी परसेंट अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, लाइक 30%, 50%, 70% एंड 90% अल्कोहल का इस्तेमाल डिहाइड्रेशन के लिए किया जाता है स्पेसिमेन के लिए। नेक्स्ट आपका 5th स्टेप है एम्बेडिंग ऑफ मटेरियल। जो आपने स्पेसिमेन डिहाइड्रेट किया है उसको आप फाइनली आप एम्बेडेड करेंगे पैराफिन वैक्स के अंदर, जिससे कि वो जो स्पेसिमेन है वो अपनी पोजीशन पर फिक्स रहे। आप उसको माइक्रोटोम के अंदर लगाएंगे तो वो अपनी पोजीशन से शिफ्ट कर सकता है, वो आगे पीछे हो सकता है। तो उससे पहले उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप उसको पैराफिन वैक्स में एम्बेडेड करते हैं, जिससे कि वो जो आपका जो मटेरियल है वो एक अपनी ही उसी शेप में मेंटेन रहे, वो इधर उधर क्या करे, अपनी पोजीशन को शिफ्ट ना करे। फाइनली द टिश्यू इज़ एम्बेडेड इन पैराफिन वैक्स। आपने जो डिहाइड्रेटिंग जो टिश्यू अब बना लिया है, अब आप उसको पैराफिन वैक्स में एम्बेडेड करेंगे। दिस इज़ प्रोवाइड द एक्सटर्नल सपोर्ट टू द टिश्यू। ये पैराफिन वैक्स अभी बताया मैंने, ये इसको क्या करता है, एक्सटर्नल सपोर्ट प्रोवाइड कर। मान लो ये आपका स्पेसिमेन है, ये आपका एक स्पेसिमेन है, तो जब आप इसको किसी मतलब इसको माइक्रोटोम के अंदर रखोगे तो ये अपनी पोजीशन से हिल सकता है, शिफ्ट कर सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, पैराफिन वैक्स में इसको एक क्या होता है, पैराफिन वैक्स का एक कंटेनर होता है, इसमें आपका पैराफिन वैक्स होता है, इसमें आप क्या करेंगे, इसको फिक्स कर देंगे। और जैसे ही इसको पैराफिन वैक्स के साथ आप माइक्रोटोम में रखेंगे तो ये अपनी पोजीशन से शिफ्ट नहीं करेंगे। एंड इट प्रोवाइड द हार्डनेस टू द टिश्यू टू प्रॉपर सेक्शन कटिंग, जिसके हम बारे में बात कर रहे थे, ये इसको प्रोवाइड करता है हार्डनेस और इसकी प्रॉपर सेक्शन कटिंग के लिए। नेक्स्ट स्टेप है आपका 6th स्टेप, सेक्शन कटिंग। अब जो आपने जो मटेरियल है, जो स्पेसिमेन है, उसको एम्बेडेड करना है और देन उसकी सेक्शन की कटिंग करनी है। द एम्बेडेड मटेरियल इज प्लेस्ड इनटू द ब्लॉक्स एंड द थिन सेक्शन इज कट अप टू 5 to 3 mm इन सीरीज। अब जैसे ही सेक्शन अपने जो मटेरियल है उसको ब्लॉक्स के अंदर प्लेस करते हैं तो सेक्शन की कटिंग होती है, और सेक्शन की जो मेज़रमेंट है वो है 3 to 5 mm। और सीरीज़ में एक कंटिन्यूस आपको सीरीज़ में सेक्शंस मिलते हैं। दिस कटेड सेक्शंस आर फ्लोटेड इन वार्म वाटर बाथ। और जब आप सेक्शन आपको मिल गए, एक सीरीज ऑफ सेक्शंस आपको मिल गई, या आपको स्पेसिमेन के जो वो सेक्शन आपने काटे हैं उनको आप क्या करेंगे, वार्म वाटर में डाल देंगे, फ्लोट कर देंगे, तैरा देंगे। और क्या करेगा वार्म वाटर, जो उसने पैराफिन वैक्स में जिसमें आपने उसको डिप किया था उसको रिमूव करने के लिए आप उसको उसमें पानी के अंदर फ्लोट करा देते हैं, डाल देते हैं।
इट हेल्प्स इन रिमूव ऑफ रिंकल। रिंकल मतलब जो आपका स्पेसिमेन है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो जो सुकड़ी या कुछ भी हुआ होगा जब आपने उसको पैराफिन वैक्स में डाला होगा, तो वो उसको उसकी एक्यूरेट शेप में तैयार कर देगा, वाटर एब्जॉर्ब कर देगा। देन प्लेस्ड इन ओवन फॉर 15 मिनट। अब आप जो आपका स्पेसिमेन है उसको ओवन के अंदर प्लेस करेंगे 15 मिनट्स के लिए, मतलब मॉइस्चर को हटाने के लिए। दिस सेक्शन प्लेस ऑन स्लाइड, और देन उसके बाद आप उस सेक्शन को स्लाइड के ऊपर प्लेस करेंगे, कोटेड विद मेयर एग एल्ब्यूमिन। और आपकी जो स्लाइड है पहले उसको आप एग एल्ब्यूमिन से कवर कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेनिंग। अब आपका नेक्स्ट जो स्टेप है वो है स्टेनिंग। स्टेनिंग होता है कलर करना। आपने इस पर अपना पूरा एक्यूरेट स्पेसिमेन तैयार कर लिया, अब आप उसको क्या करेंगे, स्टेन करेंगे। फॉर द स्टेनिंग ऑफ सेक्शन द रिमूवल ऑफ पैराफिन वैक्स। वो तो आपने कर ही ली, उसको वार्म वाटर में डालकर आपने क्या किया, उसकी पैराफिन वैक्स को रिमूव कर दिया। द स्लाइड डिप इनटू द ज़ाइलिन जार, और आप उसको ज़ाइलिन जार में डिप करेंगे और आपका जो स्पेसिमेन है वो ज़ाइलिन या फिर डाई को एब्जॉर्ब कर लेंगे। देन उसके बाद आप क्या करते हैं, माउंटिंग। माउंटिंग होता है चिपकाना। अब आपने अपने स्पेसिमेन को भी क्या कर लिया, कलर भी कर लिया। अब आप एक प्रॉपर स्लाइड लेंगे और स्लाइड के ऊपर अपने स्पेसिमेन को माउंट करेंगे। देन उसके बाद आप उसको व्यू करेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे। माउंटिंग आफ्टर deparaffinated, the slide is mounting with DPX। करते क्या है, आपने जैसे ही डीपैराफिनाइज किया उसको कलर कर लिया, देन उसके बाद उसको माउंट करते हैं स्लाइड के ऊपर। किसकी हेल्प से, DPX डिस्टरीन, प्लास्टिलाइजर, ज़ाइलिन या कनाडा बाल्सम गम फॉर द लॉन्ग टाइम विदाउट एनी हार्म्स। मतलब परमानेंट माउंटिंग हो गई। आपने क्या किया, एक परमानेंट स्लाइड बना दी और DPX की हेल्प से या फिर कनाडा बाल्सम की या फिर गम की हेल्प से, जिससे कि जो आपने स्लाइड बनाई है वो लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रही, वो स्पेसिमेन फ्यूचर में भी आप उसका इस्तेमाल कर सके, उसको देख सके। मतलब ये टेम्परेरी स्लाइड नहीं, ये परमानेंट स्लाइड आपने बनाई है और जिसको आप लॉन्ग टाइम तक देख सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप है आपका ऑब्जर्वेशन। आपने पूरे स्टेप को कंप्लीट किया, स्पेसिमेन तैयार किया और फाइनली अब आप अपनी स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे। फाइनली ऑब्जर्व स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप। ये कुछ फिगर हैं आपकी। ये आपकी फिगर है, इसमें करते क्या है, ये आपका माउंट करने का तरीका है, प्रोसीजर ऑफ माउंटिंग है। ये सबसे पहले आपने एक स्लाइड लिया, ये आपका स्लाइड, ये आपका कवर स्लिप। नीडल की हेल्प से आप स्पेसिमेन को, मटेरियल को यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं। आपके पास स्लाइड होना चाहिए, स्लाइड है, कवर स्लिप है, देन उसके बाद नीडल से आप मटेरियल को प्लेस कर रहे हैं। देन उसके बाद ड्रॉपर से क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर या तो फिर ग्लिसरीन या फिर आपने जो भी माउंटिंग DPX, कनाडा बाल्सम गम जो भी आपको यूज़ करना है, देन उसके बाद उसके ऊपर कवर स्लिप प्लेस कर लेते हैं। तो ये आपका ये 4 स्टेप्स होते हैं आपके माउंटिंग करने के लिए, कवर स्लिप, देन स्लाइड, ये दोनों चीज़ें आपके पास मौजूद। देन नीडल की हेल्प से आप क्या करेंगे, मटेरियल को स्लाइड के ऊपर प्लेस करते हैं। देन उसके बाद उस मटेरियल को प्लेस करने के बाद उसके ड्रॉपर की हेल्प से उसके ऊपर आप माउंटिंग मटेरियल डालते हैं, जैसे कि कनाडा बाल्सम, DPX या ग्लिसरीन डालते हैं। उसके बाद धीरे से नीडल की हेल्प से कवर स्लिप को उसके ऊपर प्लेस करते हैं जिससे कि बबल्स ना आए। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर था माउंटिंग का। तो गाइस इस पूरी वीडियो में हमने अपनी माइक्रोटोमी को समझा है। थैंक यू गाइस।